रुचि, क्या बात है, आजकल तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। पहले की तरह बात भी नहीं करती। मिलने की बात करो तो बहाने बनाती हो। फोन करो तो ठीक से बात भी नहीं करती। कहीं हमारे बीच कोई और तो नहीं आ गया? करण ने अपनी प्रेमिका रुचि से शिकायती लहजे में कहा तो रुचि ने जवाब दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई और आ भी नहीं सकता। रुचि और करण लखनऊ जिले के थाना निगोहा क्षेत्र के गांव अहिवार के रहने वाले थे। दोनों का काफी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था। रुचि, फिर भी मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। देखो, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई बात हो तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। करण ने रुचि को भरोसा देते हुए कहा। रुचि ने सोचा मुझे करण को बता देना चाहिए। करण, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर एक दिन हम दोनों को हमारे फूफा गंगासरन ने देख लिया था। रुचि ने बताया। अच्छा, उन्होंने घर वालों को तो नहीं बताया? करण ने चिंतित होते हुए कहा। अभी तो उन्होंने नहीं बताया, पर बात छिपाने की कीमत मांग रहे हैं। रुचि बोली। कितने पैसे चाहिए उन्हें? करण ने पूछा। नहीं, पैसे नहीं, बल्कि एक बार मेरे साथ सोना चाहते हैं। वह धमकी दे रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो वह मेरे घर में पूरी बात बताकर मुझे घर से निकलवा देंगे। रजनी के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। तुम चिंता मत करो, बस एक बार तुम मुझसे मिलवा दो। हम उसकी ऐसी हालत कर देंगे कि वह बताने लायक ही नहीं रहेगा। वह तुम्हारा सगा रिश्तेदार है, तो यह बात कहते उसे शर्म नहीं आई। रुचि को चिंता में देख करण गुस्से से भर गया। अरे नहीं, मारना नहीं है। ऐसा करने पर तो हम ही फंस जाएंगे। जो बात हम छिपाना चाह रहे हैं वही फैल जाएगी। रुचि ने करण को समझाते हुए कहा। पर जो बात मैं तुमसे नहीं कह पाया, वह उसने तुमसे कैसे कह दी? उसे कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी। आखिर वह तुम्हारे सगे फूफा हैं, करण ने कहा। तुम्हारी बात सही है, मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। वह शादीशुदा और बाल बच्चेदार हैं, फिर भी वह मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। रुचि बोली। तुम चिंता मत करो, अगर वह फिर कोई बात करे तो बताना, हम उसे ठिकाने लगा देंगे। करण गुस्से में बोला। इसके बाद रुचि अपने घर आ गई, पर रुचि को इस बात की चिंता होने लगी थी। 38 साल के गंगासरन का अपना भरा पूरा परिवार था। वह लखनऊ जिले के ही सरोजनीनगर थाने का था। वह ठेकेदारी करता था। रुचि उसकी पत्नी रेखा के भाई की बेटी थी। उससे उम्र में 15 साल छोटी रुचि को एक दिन गंगासागर ने करण के साथ घूमते देख लिया था। करण के साथ ही वह मोटरसाइकिल से अपने घर आई थी। यह देखकर गंगासरन को लगा कि अगर रुचि को ब्लैकमेल किया जाए तो वह चुपचाप उसकी बात मान लेगी। चूंकि वह खुद ही ऐसी है, इसलिए यह बात किसी से बताएगी भी नहीं। गंगासरन ने जब यह बात रुचि से कही तो वह सन्न रह गई। वह कुछ नहीं बोली। गंगासरन ने रुचि से एक दिन फिर कहा। रुचि, तुम्हें मैं सोचने का मौका दे रहा हूं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो घर में तुम्हारा भंडा फोड़ कर दूंगा। तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे माँ बाप कितने गुस्से वाले हैं। मैं उनसे यह बात कहूंगा तो मेरी बात पर उन्हें पक्का यकीन हो जाएगा और बिना कुछ सोचे समझे ही वे तुम्हें घर से निकाल देंगे। रुचि को धमकी देकर गंगासरन चला गया। समस्या गंभीर होती जा रही थी। रुचि सोच रही थी कि हो सकता है उसके फूफा के मन से यह भूत उतर गया हो और दोबारा वह उससे यह बात न कहे। यह सोचकर वह चुप थी, पर गंगासरन यह बात भूला नहीं था। एक दिन रुचि के घर पहुंच गया। अकेला पाकर उसने रुचि से पूछा, रुचि, तुमने मेरे प्रस्ताव पर क्या विचार किया? अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। देखिए फूफा जी, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। मैं आपके बच्चे की तरह हूँ, मुझ पर दया कीजिए। रुचि ने गंगासरन को समझाने की कोशिश की। इसमें बड़े छोटे जैसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी बात पर अड़िग हूं। इतना समझ लो कि मेरी बात नहीं मानी तो भंडा फोड़ दूंगा। इसे कोरी धमकी मत समझना।
आखिरी बार समझा रहा हूं। गंगासरन की बात सुनकर रुचि कुछ नहीं बोली। उसे यकीन हो गया था कि वह मानने वाला नहीं है। रुचि ने यह बात करण को बताई। करण ने कहा, ठीक है, किसी दिन उसे बुला लो। इसके बाद रुचि और करण ने एक योजना बना ली कि अगर वह अब भी नहीं माना तो उसे सबक सिखा देंगे। दूसरी ओर गंगासरन पर तो किशोर रुचि से संबंध बनाने का भूत सवार था। सुबह होते ही उसका फोन आ गया। फूफा का फोन देखते ही रुचि समझ गई कि अब वह मानेगा नहीं। करण की योजना पर काम करने की सोचकर उसने फोन रिसीव करते हुए कहा, फूफा जी, आप कल रात आइए, आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। रुचि इतनी जल्दी मान जाएगी, गंगासरन को यह उम्मीद नहीं थी। अगले दिन शाम को उसने रुचि को फोन कर पूछा कि वह कहाँ मिलेगी। रुचि ने उसे मिलने की जगह बता दी। 18 जुलाई 2024 को रात गंगासरन ने 8 बजे अपनी पत्नी को बताया कि पिपरस गांव में दोस्त के घर बर्थडे पार्टी है। अपने साथी ठेकेदार विक्की के साथ वह वहीं जा रहा है। गंगासरन रात 11 बजे तक भी घर नहीं लौटा तो पत्नी रेखा ने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। रेखा ने सोचा कि हो सकता है ज्यादा रात होने की वजह से वह वहीं रुक गए होंगे, सुबह आ जाएंगे। अगली सुबह किसी ने फोन करके रेखा को बताया कि गंगासरन का शव हरिहर गांव के पास फार्म हाउस के नजदीक पड़ा है। यह खबर मिलते ही वह मोहल्ले के लोगों के साथ वहां पहुंची तो वहां उसके पति की चाकू से गुदी लाश पड़ी थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और गंगासरन के पिता श्रीकृष्ण की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कुछ देर बाद पुलिस को सूचना मिली कि गंगासरन की लाल रंग की बाइक घटनास्थल से 22 किलोमीटर दूर असोहा थाना क्षेत्र के भावली गांव के पास सड़क किनारे एक गड्ढे में पड़ी है। पुलिस ने वह बरामद कर ली। जिस क्रूरता से गंगासरन की हत्या की गई थी, उसे देखते हुए सीओ बीना सिंह को लगा कि हत्यारे की मृतक से कोई गहरी खुंदक थी। इसीलिए उसने चाकू से उसका शरीर गोद डाला था ताकि वह जीवित न बच सके। पुलिस ने मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवा कर उसका अध्ययन किया। इसके अलावा पुलिस ने उसकी सालियों, साले, पत्नी सहित कुछ साथी ठेकेदारों से भी बात की। एसएसआई रामफल मिश्रा ने कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की तो उसमें कुछ नंबर संदिग्ध लगे। लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने घटना के खुलासे के लिए एसपी क्राइम दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में एक टीम का गठन किया, जिसमें थाना प्रभारी अजय कुमार राय के साथ अपराध शाखा के ओमवीर सिंह, सर्विलांस सेल के सुधीर कुमार त्यागी, एसएसआई रामफल मिश्रा, एसआई प्रमोद कुमार, सिपाही सरताज अहमद, वीर सिंह, अभिजीत कुमार, अनिल कुमार, राजीव कुमार, चंद्रपाल सिंह राठौर, विशाल सिंह, सूरज सिंह, राजेश पांडेय, जगसेन सोनकर और महिला सिपाही सुनीता को शामिल किया गया। कॉल डिटेल से पता चला कि घटना की रात गंगासरन की रुचि, करण और करण के दोस्त बब्बन से बातचीत हुई थी। पुलिस ने रुचि से पूछताछ शुरू की और उसे बताया, हमें सब पता है कि गंगासरन की हत्या किसने की थी। तुम हमें सिर्फ यह बता दो कि आखिर उसकी हत्या करने की वजह क्या थी। रुचि सीधी सादी थी। वह पुलिस की घुड़की में आ गई और उसने स्वीकार कर लिया कि उसकी हत्या उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। उसने बताया कि उसके फूफा गंगासरन ने उसका जीना दूभर कर दिया था, जिसकी वजह से उसे यह कदम उठाना पड़ा। रुचि ने पुलिस को हत्या की पूरी कहानी बता दी। गंगासरन की ब्लैकमेलिंग से परेशान रुचि ने उसे फार्म हाउस के पास मिलने को बुलाया था। वहां करण और उसका साथी बब्बन पहले से मौजूद थे। गंगासरन को लगा कि रुचि उसकी बात मानकर समर्पण के लिए तैयार है और वह रात 8:30 बजे फार्म हाउस के पीछे पहुंच गया। रुचि उसके साथ ही थी। गंगासरन के मन में लड्डू फूट रहे थे। जैसे ही उसने
रुचि से प्यार मोहब्बत भरी बात करनी शुरू की। वहां पहले से मौजूद करण ने अंधेरे का लाभ उठाकर उस पर लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। गंगासरन वहीं गिर गया तो चाकू से उसकी गर्दन पर कई वार किए। जब वह मर गया तो करण और बब्बन ने खून से सने अपने कपड़े, चाकू और रॉड वहां से कुछ दूरी पर झाड़ के किनारे जमीन में दबा दिया। दोनों अपने कपड़े साथ लेकर आए थे। उन्हें पहनकर करण गंगासरन की बाइक लेकर उन्नाव की ओर भाग गया। बब्बन रजनी को अपनी बाइक पर बैठाकर गांव ले आया और उसे उसके घर छोड़ दिया। करण ने गंगासरन की बाइक भावली गांव के पास सड़क किनारे गड्ढे में डाल दी, जिससे लोग गुमराह हो जाएं। पुलिस ने बड़ी तत्परता से केस की छानबीन की और हत्या का 4 दिन में ही खुलासा कर दिया। एसएसपी कलानिधि नैथानी और एसपी क्राइम दिनेश कुमार सिंह ने केस का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की तारीफ की। तो दोस्तों, क्या रुचि ने अपने ही फूफा का मर्डर करके सही किया या उसके फूफा जो कर रहे थे वो सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।